तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों ये उसका दूसरा भाग है कहानी का प्यासा नर पिशाच भाग 2। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई नई कहानी लेकर आता हूँ। अगर आपने पहली कहानी नहीं सुनी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाकर पहली कहानी सुने, उसके बाद आप दूसरी कहानी सुने ताकि आपको समझ आ सके। तो कहानी शुरू करते हैं। सब कुछ शांत हो गया था। रात का तकरीबन आधा हिस्सा बीत चुका था, आधा पहर। तीनों दोस्त अर्जुन, विवेक और राहुल एक ही कमरे में सिमट कर बैठे थे। बाहर बहुत ही चुप्पी थी, सन्नाटा था, लेकिन वो चुप्पी सीधी छाती पर वार कर रही थी, चुभ रही थी। अभी कुछ ही देर पहले खिड़की पर खरोचने की आवाज़ आई थी। दीवार पर एक गहरा सा निशान पड़ गया था। अब तीनों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई उन्हें लगातार ही देख रहा हो। कुछ समय तक तो सब कुछ शांत रहा, तभी अचानक से ठक 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 फिर से दरवाजे पर एक भारी दस्तक हुई। तीनों फिर से डर के चौंक गए। कोई है? विवेक की आवाज़ जैसे अब गले में ही अटक गई हो, पर भीतर से आगे से कोई जवाब नहीं आया। फिर कुछ समय बाद शांत सब कुछ हुआ। फिर से अचानक वही आवाज़ ठक 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 ठक, और अब वो आवाज़ धीरे धीरे ज़्यादा भारी हो रही थी, जैसे कोई नाखून से नहीं बल्कि अपनी हथेली से पीट रहा हो दरवाजे को, ज़ोर ज़ोर से और लगातार। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यार ये इंसान नहीं लग रहा है। यार ये तो राहुल की। इसके आगे ये आवाज़ नहीं निकली। वो कुछ बोला नहीं, बस पसीने से बिल्कुल लथपथ था। राहुल का चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और अब अंदर लालटेन की लो भी कांपने लगी। अब उन्हें ये भ्रम होने लगा कि कमरे की दीवारें जैसे और पास आ रही हों। तीनों फिर से एक कोने में सिमट गए, अपने कंधों एक दूसरे की ओर पकड़े हुए, जैसे अपनी ही गर्मी से वो सब खुद को बचा रहे हों। तभी अचानक से वो आवाज़ कुछ समय बाद बंद हो गई। बहुत समय बीत गया, वो पसीने से लथपथ हो गए। अब बिल्कुल भी कोई भी हरकत नहीं हुई। बाहर ना कोई कदम का आवाज़ और ना कोई सांस की आवाज़। अब उन तीनों के बीच एक अजीब सी और बेचैनी फैल गई। बाहर ना सन्नाटा था, ना हलचल थी, बस एक ऐसा खालीपन था जो और भी डरावना था। फिर अचानक धीरे से किसी की रोने की आवाज़ आई। कोई है? कृपया दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ एक लड़की की थी जो बहुत ही डरी हुई और धीमी आवाज़, टूटी बिखरी आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दर्द में हूँ। मैं खो गई हूँ, कृपया कोई दरवाज़ा खोलो। यार कोई मदद मांग रहा है, अर्जुन आगे बढ़कर बोला। एक ने उसका हाथ पकड़ा। दोस्त ये वही है, ये कोई इंसान नहीं है। अर्जुन तभी कांपते हुए बोला, यार अगर सच में कोई हो तो? विवेक चिल्लाया जोर से, उसे गुस्से से। अगर यार ना कोई हुआ तो, और ये वही हुआ तो? फिर वो रोने की आवाज़ धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। कोई नहीं खोलेगा। अब वो गिड़गिड़ाने लगी, जैसे किसी और गले से वो आवाज़ निकल रही हो। पानी दो मुझे, सिर्फ एक बूंद दे दो। वो अब खिड़की के बाहर से परछाई भी दिखने लगी थी और वो बिल्कुल दरवाजे को सट कर बैठ गई। तीनों दोस्त अब बिल्कुल सांस तक रोक कर बैठे थे। पेड़ों के बीच वो जंगल और उसमें वो गांव, और उस गांव में कुछ ऐसा था जो हर पल उन्हें डरा रहा था। कमरे की दीवारों पर अब गीली नमी उभर रही थी, जैसे किसी अदृश्य प्यास ने उसे भीतर से भीगाना शुरू कर दिया हो। रात अब भी बाकी थी और शायद वो प्यास अब भी बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी, वो अंदर घुसने की कोशिश में भी। रात तो अब और भी भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया हो और ऐसा लग रहा था घड़ी की सुई जैसे एक था रुक गई हो।
आगे बढ़ ही नहीं रही हो, या शायद डर ने उनकी धड़कनों की रफ्तार ज़्यादा तेज कर दी थी। तीनों एक ही कोने में दुबक कर बैठे थे। आंखें लाल हो चुकी थीं, गला उनका सूख चुका था। उनके बोलने पर अब आवाज़ भी फटी हुई निकलती थी। प्यास लग रही है भाई, अर्जुन ने थरथराते हुए होठों से कहा। राहुल ने एक बार बोतल की तरफ देखा, लेकिन बोतल खाली थी। मैं पानी रखकर सोया था, अब कहाँ गया? उसने घबराते हुए कहा। विवेक ने कहा, पानी नहीं गया, हमसे छीना गया है। अर्जुन ने सिर झटकाया। क्या मतलब? विवेक ने एक और देखा और एक दीवार पर प्यास लिखा था। वो शब्द नहीं था, लेकिन उसकी जगह गीली उंगलियों के निशान थे, जो बहुत ही डरावने और ख़तरनाक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अंदर का किसी ने पानी चूस लिया हो और दीवार तक चाट डाली हो। अब तक तीनों की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। होठ सूखकर फटने लगे और उनका शरीर कंपा रहा था। आंखें अंदर घुसी हुई और सांसें बिल्कुल तेज थीं। फिर अचानक राहुल बेहोश होकर गिर गया। राहुल! अर्जुन और विवेक दोनों ने पकड़ा। उसका शरीर गर्म था, लेकिन उसके होठ बिल्कुल सूखे थे, जैसे उसमें हफ्तों से एक बूंद पानी तक ना पिया हो। फिर अचानक राहुल की आंखें खुली, लेकिन उसकी पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, क्या वो अंदर है? और उसके गले से एक डरी हुई और एक अजीब सी आवाज़ निकली, ना तो इंसानी और ना ही जानवर जैसी, से पानी की नली में कोई सांप फंसा हो। अर्जुन एकदम से पीछे हटा। ये राहुल नहीं है, विवेक राहुल नहीं है। लेकिन तभी राहुल गिर पड़ा, वापस सामान्य, सांसें धीमी, चेहरा शांत। दोनों उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा ही रहे थे कि दरवाजे पर फिर से कोई नाचने लगा। हाँ, नाचने, जैसे कोई बहुत ही तेज़ी से कदम पटक रहा हो। थक 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 की आवाज़, जैसे कोई गुस्से में नाच रहा हो। दरवाज़ा तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी टूट जाएगा, और हिलने लगा। और दरवाजे के नीचे से एक काले रंग की नमी जो अंदर घुसने लगी थी, जैसे पानी नहीं, कोई धुआं रिस रहा हो। विवेक ने तभी लालटेन की लो को देखा, वो अब गीली हो चुकी थी। फिर अचानक सभी दरवाजे एकदम से खुद ब खुद खुल गए। एक तेज झोंका आया और कमरे की चीज़ें तरस बरसर इधर उधर होकर गिर गईं। वो दोनों ज़मीन पर गिर पड़े और तभी राहुल उठा और उसकी आंखें अब भी ऊपर थीं। उसने धीरे से कहा, वो अंदर आ गया है, लेकिन वो अब भी प्यासा है, पर इस बार उसे खून की प्यास है। उसकी गर्दन झुकी हुई, और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उसकी गर्दन और कंधे पर गहरे नाखूनों के निशान थे। अजय और खून रिश्ता हुआ। फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोग नहीं बचे हो, और अब ये गांव भी नहीं बचेगा। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो तीनों बेहोश होकर जब उनकी आँख खुली, सुबह की हल्की सी रोशनी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। पीछे पंछियों की हलचल, मगर थोड़ी अलग और थोड़ी खामोश। तीनों की आंखें भारी और एक साथ खुली। कमरा बिल्कुल ठीक था। लालटेन, दरवाजे बंद, और लालटेन भी बिल्कुल बुझ चुकी थी। एक ने इधर उधर देखा। ये सब सपना था क्या? अर्जुन ने कहा, लेकिन मेरे हाथ पर अभी भी एक वो चुभ गया है। उन्होंने तभी एक दूसरे के हाथ, पीठ और गर्दन पर देखा। नाखूनों के वही निशान, ताजे निशान अभी भी मौजूद थे। राहुल बिल्कुल टूट गया था। वो अब बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन होश में लग रहा था, और उसे भी अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ खत्म है। मुझे यार कुछ याद नहीं, क्यों नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन एक पल को लगा जैसे वो प्यासा था। तीनों ने ये तय किया कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, भागना होगा। गाँव से हमें जैसे तैसे बाहर निकलना होगा। वो अपने तीनों सामान समेटने लगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले पूरा गांव उन्हें घूर रहा था, और उनकी नज़रों में ना तो आश्रम था और ना ही सहन भूलती, बस एक बोझ था, एक अपराध। जैसे वो गांव जानते हो कि अब इनका भागना आसान नहीं है। एक बूढ़ा आदमी, झुकी कमर वाला, लाठी टेकता हुआ उनके पास आया।
अब तुम पर भी बेटा निशान आ गए हैं और सुन लो जो तुम सब नहीं जानते। तीनों तभी एक पल के लिए रुक गए। बूढ़ा बोला, बेटा ये प्यासा नरपिशाच पहले इंसान था। हमारा गांव अभी साधारण नहीं था। यहाँ हर साल कुछ लोग जंगल में खो जाते थे, लेकिन फिर एक साल वो वापस लौटा। वो नहीं था। उसका नाम नरसिंह था, गांव का एक पुजारी। पर वो जंगल में जाकर कुछ ऐसा ले आया वो इस गांव में नहीं आना चाहिए था। वो कहता था कि उसे कुआं मिला, जो ऐसा कुआं जो पानी नहीं प्यास देता है। ने एक घूंट पी लिया वो फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और नरसिंह वो तो उसमें गिरा ही था। वो लौटा, उसका चेहरा बेटा वैसा ही था, लेकिन आंखें गहरी और सूख गई थी। उसका गला सूखता हुआ लग रहा था और वो सब कुछ पीता गया। पहले पानी, फिर दूध, फिर गाय का खून, जो भी हाथ में आता उसका खून। तीनों शांत थे। एक दिन गांव वालों ने तय किया कि इसे जला देंगे, ये पागल हो चुका है। और तभी गांव वालों ने इसे बांधकर मंदिर के नीचे दफना दिया। लेकिन वो मरा नहीं, उसका शरीर तो गया पर प्यास जिंदा रही। और अब हर बरसात में जब कुआं भरता है, किसी को खोजने, किसी को छूते, ताकि वो फिर से जी सके। विवेक ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, तो अब तुम तीनों भी उसकी तलाश का हिस्सा हो। राहुल ने कहा, पर हम तो भाग सकते हैं ना। बूढ़ा मुस्कुराया, बस इतना कहा, जिसने एक बार प्यासा देख लिया उसके लिए ये भागना आसान नहीं होता। वो एक पिशाच है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। तभी गांव की घंटी बजने लगी, मंदिर वाली। और तभी एक घटना हुई। तभी अचानक एक भागता हुआ आदमी आया। बाबूजी, मंदिर के पास। सभी मंदिर की ओर भागे और तभी मंदिर के पास एक सभी ने सूखी हुई लाश देखी। की आंखें बाहर निकली हुई थी और होठ सूख चुके थे। अब भी गांव की घंटी बज रही थी और घंटी के बजने के साथ ऐसा लग रहा था हवा भी भारी हो गई है। बूढ़े की बातें सुनकर तीनों ने गौर किया और एक दूसरे को कहा कि अब रुकना मौत बुलाने जैसा होगा, हमें गांव से निकलना होगा। इतना कहकर विवेक चुप हो गया। विवेक की आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ थकान और बेचैनी थी। राहुल कमज़ोर था लेकिन चलने को तैयार था। अर्जुन ने कहा कि हम तीनों रास्ते से अलग अलग जाएंगे। जो भी पहले बार पहुंचेगा वो मदद लेकर आएगा, मदद। बूढ़े ने फिर से कहा, कोई भी रास्ता सीधे नहीं जाता, यहाँ पर जंगल तुरता है और परेशानियाँ रास्ते नहीं। तीनों को थोड़ी सी बेचैनी हुई, लेकिन तीनों ने फिर से बात अनसुनी की और निकल पड़े। लेकिन जंगल वैसा नहीं था जैसा पहले दिख रहा था। पत्तों से पानी नहीं, अब कोई काली चिपचिपी नमक जैसी तरल पदार्थ निकल रहा था। हवा उनको लग रही थी, लेकिन पेड़ जैसे और पत्तियां जैसे हिल नहीं रही थी। और जब उन्होंने नीचे देखा, चूहे भाग रहे थे, सीधे नहीं, एक चक्कर गोल में, जैसे वो जहाँ से शुरू हों वहीं ख़त्म हो रहे हों। जैसे कुछ देख रहे हों और या फिर डर कर कुछ घेर रहे हों। कुछ घंटे तक तीनों अलग अलग रास्ते में बचते रहे, लेकिन अंत तीनों फिर वहीं जगह पहुँचे। एक पुराने मंदिर जैसी संरचना, पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे जाती थी और बीच में था एक सूखा कुआं। तीनों कुएं के पास फिर से पहुँचे। तीनों चौंक गए, ये कैसे हो सकता है, हम तीनों अलग रास्ते पे थे। अभी अचानक अर्जुन के गले से हल्की सी चीख निकली। उसने कुएं की दीवार पर देखा, एक परछाई, लंबी, टेढ़ी, डरावनी, लेकिन इंसानी नहीं थी। वो परछाई किसी के पास खड़ी थी, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने फुसफुसाया। परछाई हिली नहीं, लेकिन हवा एकदम थम गई। अभी अचानक कुएं के भीतर से कुछ आवाज़ आई, किसी के गुर्राने की आवाज़। आवाज़ मत दो, वो सुन लेगा। लेकिन वो आवाज़ किसी लोग की नहीं थी, वो आवाज़ अर्जुन की थी। अभी तीनों ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। राहुल थरथरा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा,
फिर कुएं से मेरी आवाज़ कैसे आई? कुएं से कोई तभी ऊपर चढ़ा नहीं वो, यानी फिसलता हुआ आया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे उस पर किसी ने पानी की चादर डाल दी हो। कि चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वो एकदम डरावनी तरीके से चल रहा था। उसके हाथ लंबे और गीले थे, मगर खून उसके नाखूनों में धंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे खून पानी की तरह टपक रहा हो। लेकिन वो हमें घूरता रहा, उसने हमें कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ हमें देखा, तीनों के पास आकर एक एक की आंखों में झांका। राहुल के पास जब आया तो उसकी सांसें जैसे थम गई राहुल की। फिर अचानक वो एक पल में ही गायब हो गया कहीं। हम तीनों एकदम शांत खड़े थे, कोई चीख, कोई आवाज़ नहीं, बस कुएं की दीवार पर फिर वही शब्द उभर आया, प्यास। अभी तीनों भागते हुए गांव लौटे। गांव वाले अब भी उसी लाश के पास खड़े थे और अब वो उसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे। और दफनाने के बाद गांव वाले ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक ने पूछा, वो जो जंगल के पास कुआं है, उसके पास तो जो था वो क्या था? वो वही था, बूढ़ा धीमे से बोला और मुस्कुराया। तुमने उसे देखा? हाँ, पर उसका चेहरा नहीं देख पाए, उसकी आंखें तो देखी। बूढ़ा बोला, अभी तक फिर तुम जिंदा हो? बूढ़े की इन शब्दों ने तीनों को जड़ से निचोड़ दिया। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और समझ गए, या तो यहाँ से भागना होगा या हमेशा के लिए यहाँ पर कैदी बन के रहना पड़ेगा। वो अब मंदिर की ओर या जंगल की ओर नहीं भागे, वो गांव के बाहर निकलने की ओर भागे जहाँ से वो आए थे। पर रास्ता वही था, घूमते, मोड़ खाते और अंत में वापस वही कुआं। पर आखिर में उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जोर से एक बार चिल्लाया, भोलेनाथ रक्षा कीजिए। ऐसे ही वो आगे भागने लगे जहाँ से वो आए थे। पेड़ों के बीच से एक नागा उभरा, वो वही रास्ते पर वापस आ गए। तभी उन्हें वही एक टांगा दिखा, वही टांगे वाला, वही चुपचाप चेहरा, वही शांत आंखें। जाना है कहाँ? तीनों बिना कुछ कहे उस टांगे पर चढ़ गए। रास्ते में टांगे वाले ने एक शब्द नहीं कहा, बस सामने रास्ते पर देखता रहा। कुछ समय बाद टांगा उस बस स्टैंड तक पहुंचा जहां से वो गांव की ओर आए थे। बस वहां पर लगी हुई थी और आगे जाने का इंतज़ार कर रही थी। तीनों जल्दी से बस की ओर चढ़े। टांगे वाले को धन्यवाद देने के लिए नीचे झुके, पर टांगा वहां नहीं था। ना वो पहिए, ना घोड़ा, ना वो आदमी। क्या ये सपना था? नहीं, अर्जुन ने कहा, अब नहीं, अब ये असल था। तभी चल पड़ी, पर एक मोड़ के बदले उनकी सांसें अब वापस आ रही थी। घर पहुंचने के बाद उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमें पता करना होगा वो गांव कहाँ था और वो गांव क्या था, उसमें ऐसा अजीब क्या था, इतनी नेगेटिविटी क्या थी। उन्होंने कई पूछ पड़ताल की, कई सरकारी डॉक्यूमेंट खिलारे, गूगल मैप देखे, गांव का नाम, उसकी तस्वीरों, जगह कुछ भी नहीं था। शायद वो गांव कभी था ही नहीं। लेकिन एक बूढ़े दस्तावेज में उन्हें एक वाक्य मिला। उस जंगल में एक क्षेत्र था जिसे पिशाच क्षेत्र कहते थे। वो जहाँ भी वहाँ गया वो कभी लौट के नहीं आया, और जो भी लौट के आया वो वैसे नहीं जैसा गया था। तीनों अब ये पढ़कर बिल्कुल चुप थे। विवेक ने धीरे से कहा, वो टांगे वाला हमारी जान बचाने आया था। अर्जुन बोला, पर वो कौन था? राहुल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, शायद वो खुद गांव का पहला मरने वाला होगा, जिसने अपनी आत्मा को पिशाच होने से बचा लिया होगा, और अब वो कुछ राहगीरों को वापस भेजता है। तीनों अब अपने अपने घर लौट गए। तीनों को रात को नींद भी नहीं आई। फिर धीरे धीरे वो इस बात को भुलाने लगे, लेकिन उनके दिल में ये बात घर कर चुकी थी। पर आज भी जब अकेले होते हैं और प्यासे पिशाच के बारे में बात करते हैं तो नर से पानी नहीं निकलता, ऐसा लगता है जैसे खून निकल रहा हो। उसको हमने देखा तो नहीं, लेकिन सच में वो कुछ था। उसकी आंखें, वो भयानक दृश्य, जो कुछ भी था। वो गांव आज भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना मैप पर जो भी था वो बहुत ही डरावना था। हमारे दिल में आज भी डर है, लेकिन उसके बाद हम ना तो कभी घूमने गए,
और ना ही उस गांव का कभी जिक्र किया। आज भी हम तीनों थर से कांप जाते हैं जब भी कोई आहट होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए तो बता देना कमेंटों में, तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।